हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ सच्ची कही बातें पर। और दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हर सास को अपनी बहू के लिए करनी चाहिए और हर औरत को ऐसा ही करना चाहिए। मेरी बहू मेरे पद चिन्हों पर नहीं चलेगी। महिला संगीत में नई नवेली दुल्हन निशा को देख बुआ विमला जी का मुंह बना हुआ था, क्योंकि निशा ने घूंघट नहीं किया था। बस नाम के लिए जूड़े पर पल्लू रखा हुआ था। विमला जी की ये बात झेल नहीं पा रही थी, क्योंकि उनकी भाभी सरिता जी और वो खुद अभी तक गर्दन तक घूंघट करते हैं अपने बड़े बुजुर्गों के सामने। बाहर बैठे हॉल में चाचा ससुर, ताऊ ससुर सब बैठे हुए थे और उन सब के सामने ही ऐसी ही चली आई नई बहू रानी। विमला जी टोकना चाह रही थी, लेकिन इतने लोगों के सामने कुछ बोल नहीं पाई और जहर का सा घूंट पीकर रह गई। गाने खत्म हुए, औरतें चली गईं, तो बुआ जी ने सरिता जी और निशा को अपने पास बुलाया और बोली, देखो बहू रानी, घूंघट करो ना करो, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों के सामने ढंग से सर तो ढक ही लिया करो। तुम इस घर में नई हो, यहाँ के तौर तरीके तुम्हें नहीं पता, लेकिन अब हम समझा देते हैं। अपने ससुर के सामने ऐसे ही मत घूमना, धीमी आवाज में बात करना, सबका सम्मान करना और अपनी सास के सभी गुणों को अपना लेना। उससे ज्यादा आदर्श बहू और कोई नहीं है हमारे खानदान में। अपनी सास के पद चिन्हों पर चलना ठीक है, गांठ बांध लेना। अपनी बुआ की बात को, भाभी के गुणों को अपना लोगी तो समाज में मान कमाओगी, सब जगह तारीफ होगी तेरी। बुआ सास की बात सुनकर सहमी सी निशा ने हाँ में सर अपना हिला दिया था। निशा को कुछ तो नहीं बोली, लेकिन सरिता जी ने कहना शुरू किया, नहीं जीजी, मेरी बहू मेरे पद चिन्हों पर नहीं चलेगी और ना ही आदर्श बहू का टैग अपने ऊपर लगाएगी। इतना आसान नहीं होता आदर्श बहू बनना, ये मुझसे और आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। रिश्तेदारी और समाज में मान कमाने के चक्कर में न जाने कितने ही अरमानों का गला घोटा है हमने। कहाँ अच्छा लगता था हमें भी पेट तक लंबा घूंघट करना। गर्मियों में कितनी घुटन होती थी। मुझे आज भी याद है कि 5वीं के बाद आप आगे पढ़ना चाहती थी। आप गांव के स्कूल नहीं था और बगल वाले गांव में बाबूजी ने भेजने से इनकार कर दिया था और घर बिठा लिया था। मन में आया था आपके लिए लड़ जाऊं सबसे, लेकिन इस बड़ों के मान के चक्कर में ही तो चाहकर भी कुछ ना कर पाई थी मैं। कितना रोई थी आप, और ब्याह कर जब ससुराल गई तो वहां भी कितना कुछ बलिदान नहीं किया आपने दूसरों को खुश करने के लिए, लेकिन कोई खुश नहीं हुआ। 30 साल पहले सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बहू थी मैं हमारे घर और पूरे गांव की। गांव के ही सरकारी विद्यालय में नौकरी मिल रही थी मुझे, लेकिन माँ बाबूजी ने साफ इनकार कर दिया था। कितना दुख हुआ था मुझे उस दिन। फिर आपके भैया का तबादला शहर में हो गया। कितना मन था मेरा उनके साथ जाने का, लेकिन माँ बाबूजी ने जाने नहीं दिया था। कितने साल अलग अलग रहे हम, फिर भी जब इन्हें घर बनवा लिया और माँ बाबूजी को साथ ले आए, तब हम बसे शहर में। उसके बाद भी पल पल अपनी खुशियां कुर्बान की, लेकिन मेरी बहू नहीं करेगी जी, वो नौकरी भी करेगी अगर वो चाहेगी तो, और मेरे बेटे के साथ भी रहेगी। वो उस झूठे मान के लिए अपनी इच्छाओं का गला नहीं घोटेगी जो सिर्फ सामने मिलता है, पीठ पीछे तो कमियां ही निकाली जाती हैं। जीजी, बड़ों का मान सम्मान तो वो बिना सर ढके भी कर सकती है। अपनी भाभी की ये बातें सुनकर विमला जी की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी, क्योंकि सरिता जी ने उन्हें गुजरा जमाना जो याद दिला दिया था। जो जीवन वो जीती आई थी अब तक,
सब याद आ गया था उन्हें। निशा अपनी प्यारी सासू माँ के गले लग गई और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी, इतनी समझदार सास देने के लिए। सरिता जी के चेहरे पर संतुष्टि का भाव थे, क्योंकि सालों से मन में रखी बातें भूलकर वह अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी और स्वयं से किए गए वादे, मेरी बहू अपनी जिंदगी को खुलकर जिएगी और वो मेरे पद चिन्हों पर नहीं चलेगी, को सार्थक करने की वो उनकी पहल थी। तो दोस्तों, हम आज किसी के घर की बहू हैं तो कल किसी की सास भी होंगे। हमको ही बनना है, ये हमें ही तय करना है कि आने वाले समय में हमारी बेटियां और बहुएं हमारी तरह ही अपनी खुशियों की कुर्बानी देंगी या उन्मुक्त होकर खुलकर अपने जीवन को जिएंगी। हमें भविष्य में अपनी बेटी और बहुओं को वो माहौल देना होगा जिसमें वो खुलकर सांस ले सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी, हमें ज़रूर बताइए। और साथ ही अगर आपके सामने ऐसा हो तो प्लीज़ आप उसके लिए आवाज़ उठाएं और हमारी इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।